हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे आप लोग? आई होप अच्छा होंगे, अच्छा ट्रेड करोगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अब हमारी जो एफ ट्रेडिंग है बिल्कुल क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। मतलब थोड़े से चेंजेस आ चुके हैं हमारे, जो हमारी एफ ट्रेडिंग होगी। जो कि सबसे पहले आप लोगों ने देखा, जो हमारे जो सेबी ने अभी अनाउंसमेंट करा है, सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे लोड साइज क्या होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। और नंबर दूसरा है जो हमारी एक्सपायरी है, जो वीकली एक्सपायरी हो जाती है, उसमें क्या हो जाएगी, एक्सपायरी में हमारी चेंजेस हो जाएगी। और नंबर 3 है जो हमें क्या होगा, एक्सपायरी जो भी होगी उस दिन हमें क्या देना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ेगा। तो बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर आए हैं जो कि क्या करते थे, थोड़ी सी किसी की वीडियो देख के इन्फ्लुएंस हुए हैं और उसके बाद जो ट्रेडिंग स्टार्ट करी उन्होंने, तो वो क्या करते थे, एक्सपायरी के दिन अधिकतर हीरो जीरो ट्रेड करते थे। तो अधिकतर जो बिगिनर है, एक्सपायरी के दिन लॉसेस होते हैं, जो 70% वॉलेटिलिटी होती है जो हमारी एक्सपायरी के दिन हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या करा, जो सेबी ने नए रूल एंड रेगुलेशन निकाले, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो रिटेलर ट्रेडर होंगे, सबसे बेनिफिट उन्हीं के लिए है। क्योंकि क्या करते थे, अधिकतर ट्रेड वही करते हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर होंगे, अपने एक दो ट्रेड करके क्या कर जाते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो जाता है वो बुक करके निकल जाते हैं। बट जो एक रिटेलर ट्रेडर होता है, मार्केट से दिन भर लड़ता रहता है, और जिसकी वजह से जो अपने एक ही दिन में अपनी सारी कैपिटल जीरो कर देते हैं। तो इसके लिए सेबी ने क्या करा, एफनो जो ट्रेडिंग है उसमें क्या करे, बहुत सारे चेंजेस करे। तो चलते हैं, सबसे पहले बताते हैं जो सबसे पहला रूल उन्होंने चेंज करा है, जो लोड साइज क्या करा है, उन्होंने इंक्रीज करा है। जिसमें आप लोग देख सकते हैं, पहले जो हमारे पास निफ्टी में जो एक लोड जो हम बाई करते थे, एक लोड बाई करने में हमें 25 क्वांटिटी लेनी पड़ती थी। ठीक है। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, 75 क्वांटिटी बाई करने पड़ेगा, मतलब उसका 3x। जो हम पहले 4000 से ट्रेड करते थे, जैसे एक लोड हमने 4000 में बाई करा है निफ्टी का, तब उसी एक लोड बाई करने के लिए हमें कितना देना पड़ेगा, 12,000 रुपये। और जिसके पास हमारे पास आएगी 75 क्वांटिटी, जो कि ये बिगनर कर भी सकता है, मतलब इजी तो नहीं है, बट ये भी नहीं है कि नामुमकिन भी नहीं, कर भी सकते हैं। बट क्या होगा, थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी जो बिगिनर ट्रेडर आए। तो दूसरा है, आया है जो चेंजेस आए जो हमारे बैंक निफ्टी में। ठीक है। जो बैंक निफ्टी का लोड साइज पहले हमारा 15 का था, वो क्या हो चुका, 30 में कन्वर्ट हो जाएगा अब मंडे के सेशन से या कुछ दिनों में। जो तीसरा है फिन निफ्टी, हमारा फिन निफ्टी का जो पहले था वो 25 का था। ठीक है। जो 25 में हमें एक लोड साइज मिल जाता था, अब हो चुका है 65 का। क्या होगा, पहले जो हमें 25 में लेना पड़ता था वो क्या होगा, 65 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो हमारा सनसेक्स था, ठीक है, सनसेक्स में हम पहले क्या करते थे, 10 क्वांटिटी लेते थे। ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें वही बाई करने के लिए हमें 25 क्वांटिटी देनी पड़ेगी। ठीक है। 25 का एक लोट हो चुका है, मतलब उसका डबल जो भी हुआ है, या डबल या ट्रिपल हो चुका है। जैसे निफ्टी का क्या हो चुका है, ट्रिपल एक्स हो चुका है। ठीक है। 75 का हो चुका है, बैंक निफ्टी का डबल हुआ है, और जो हमारा निफ्टी है उसका भी समथिंग अराउंड डबल मान के चलो। अब हमारे जो दूसरा रूल रेगुलेशन चेंज हुआ है, वो हुआ है हमारा एक्सपायरी, जो हमारी वीकली एक्सपायरी है। जो हमारे दो एक्सचेंज है, बीएसई एंड एनएसई, ठीक है, दोनों हमारे एक्सचेंज है। उनमें क्या होगा, जो सेबी ने रूल निकाला है उसमें सिर्फ एनएसई में भी एक एक्सचेंज में सिर्फ एक्सपायरी होगी, और बीएसई जो हमारा एक एक्सचेंज है उसमें सिर्फ एक ही में एक्सपायरी होगी। ठीक है। बीएसई में होगा हमारा सनसेक्स में, जो वीकली एक्सपायरी होगी। ठीक है। और जो हमारी एनएसई में है वो हमारा निफ्टी में सिर्फ एक दिन वीकली एक्सपायरी होगी, जो कि पहले मतलब मल्टीपल में थी। पहले बीएस मतलब निफ्टी में थी, बैंक निफ्टी में थी, फिर निफ्टी में थी, मतलब समथिंग अलग अलग में थी। बट अब क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही वीकली एक्सपायरी होगी एक एक्सचेंज में। वैसे बीएसई में भी एक एक्सपायरी होगी, जो हमारी होगी सिर्फ सनसेक्स। और जो हमारा तीसरा जो चेंज हुआ है, एक्सपायरी के दिन हमें क्या देना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा मार्जिन। जैसे कि हम एक लोट बाई कर रहे हैं, हमने पहले 25 क्वांटिटी में लिया तो है, बट उसके ऊपर से हमें क्या देना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा मार्जिन देना पड़ेगा, जिससे मार्केट में एक्सपायरी के दिन क्या हो जाएगी, सिर्फ वॉलेटिलिटी कम, जो कि ये सिर्फ एक्सपायरी के दिन लागू होगा। और एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी कम करने के लिए सिर्फ एक एक्स्ट्रा मार्जिन की रिक्वायरमेंट करी है, जो हमारी गवर्नमेंट है। तो इससे हमारे रिटेलर ट्रेडर को थोड़ा बहुत फायदे भी हैं, नुकसान भी है। जो सीखने वाले थे क्या करते थे, 15 क्वांटिटी से बाई करते थे, एक लोट में प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता था निकल जाते थे। बट अब उसी को क्या करना पड़ेगा, उन्हें डबल पे करना पड़ेगा। पहले हमें जैसे 1500 या 3000 रुपये में एक लोट बाई कर लेना, ठीक है,
अब उसको क्या करना पड़ेगा, 3000 या 6000 रुपये का समथिंग अराउंड पे करना पड़ेगा एक लॉट बाय करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तो अगर आपको सेबी के यह रूल अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं कि क्या ये सही हुआ या गलत हुआ। मेरे हिसाब से तो ये सही हुआ, क्योंकि जो बिगिनर ट्रेडर आएंगे वो क्या होंगे, ट्रैप नहीं होंगे और एक्सपायरी से दूर रहेंगे। क्योंकि अब जब क्या होगा, वीकली एक्सपायरी की जगह क्या हो गया, मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, तो इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा निफ्टी ट्रेडर या बैंक निफ्टी ट्रेडर को। क्योंकि बैंक निफ्टी में अधिकतर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा था। और कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा, इंटरेस्ट कम दिखाएंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि वॉलेटिलिटी पहले बैंक निफ्टी में बहुत हाई थी। अब क्या हो जाएगा, वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो ये इम्पैक्ट एक रिटेलर ट्रेडर को जरूर पड़ेगा और उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले सेशन में।